नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। एलटी ग्रेड जीआईसी मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी के प्रतियोगी छात्रों के प्रयास से आखिरकार वाराणसी में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान का कहना है कि अब कोर्ट से चार्जशीट की कॉपी लेकर अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के सामने प्रस्तुत कर परिणाम की मांग घोषित करने की मांग की जाएगी। अर्थात चार्जशीट दाखिल हो गई है, जैसे ही वहां से हार्ड कॉपी मिलती है वैसे ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दिया जाएगा और जल्द से जल्द सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिजल्ट घोषित कराने की मांग की जाएगी। टीजीटी कला का इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं होने पर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2016 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर डाउनलोड न होने को लेकर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी कला के आवेदन के समय इंटर प्रावधिक कला के लिए फॉर्म में कोई कॉलम नहीं होने से वह इसका उल्लेख करना भूल गए। इस कारण से उनका प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। इससे परेशान अभ्यर्थियों का कहना है कि इंटरव्यू लेटर डाउनलोड नहीं होने पर उनका साक्षात्कार छूट जाएगा। अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सुविधा देने की मांग की है। प्रवक्ता शोध अधिकारी के लिए साक्षात्कार 18 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रावधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता ऑटो अभियंत्रण के 4 पदों और उत्तर प्रदेश अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग के अंतर्गत शोध अधिकारी के 1 पद के लिए साक्षात्कार 18 सितंबर को रखा गया है। आयोग की ओर से 2014 एवं 2019 में घोषित इन पदों के लिए साक्षात्कार एक दिन रखकर भर्ती जल्द पूरी करने की कोशिश की जा रही है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता ऑटो अभियंत्रण के 4 पदों के लिए साक्षात्कार प्रातः 9 से 12 बजे के बीच और उत्तर प्रदेश अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग के अंतर्गत शोध अधिकारी के 1 पद के लिए साक्षात्कार 1 बजे से तय किया गया है। रद्द की शिक्षिका की बर्खास्तगी। हाईकोर्ट ने 53 लाख रुपए से अधिक की वसूली पर भी लगाई रोक। बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने की आरोपी सहायक अध्यापिका की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए उससे 53 लाख रुपए से अधिक की वसूली नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि अध्यापिका को सेवा में वापस लेकर अगले आदेश तक उसे नियमित वेतन का भुगतान किया जाए। औरैया की सहायक अध्यापिका नीलम चौहान की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया। डिग्री कॉलेज में लंबे समय से जमे प्राध्यापक हटेंगे। नए कॉलेजों में छात्रों की पसंद के खोले जाएंगे विषय। डिग्री कॉलेज में 10 वर्ष से अधिक समय से जमे प्राध्यापकों को दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में अगर तबादले में कोई अड़चन आएगी तो दूसरे कॉलेजों में बेहतर पठन पाठन के लिए तब तक ऐसे प्राध्यापकों को अटैच कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2020 के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगा गया है। छात्रवृत्ति के लिए विज्ञापन वर्ग में 334/500 अंक, वाणिज्य वर्ग में 313/500 अंक तथा मानविकी में 304/500 अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा विद्यालय में अब रह सकेंगे 12वीं तक की छात्राएं। जिले में 6 कस्तूरबा विद्यालय उच्चीकृत किए गए हैं। अब इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राएं भी रह सकेंगी। वर्तमान सत्र में 2 विद्यालय में ही प्रवेश शुरू हो पाया है। शेष 4 में दाखिले के लिए इंतजाम करना होगा। जिला समन्वयक ताज अंसारी ने बताया कि प्रयागराज में कुल 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इसमें कक्षा 8 तक की छात्राएं ही रहकर पढ़ती हैं। अब 12वीं तक की छात्राओं को सिर्फ रहने की अनुमति रहेगी। वह छात्रावास परिषद के 3 किलोमीटर पर क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। लॉकडाउन के बाद छात्राएं परिषद में रह सकेंगे। उन्हें भोजन, आवास, यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। बीपीएल श्रेणी की कोई भी छात्रा पात्र है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला दिया जाएगा।
अगले सत्र से प्रवेश के आसार। सोरांव, शंकरगढ़, धनुपुर, मेजा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शासन की तरफ से उच्चीकृत किए गए हैं। संसाधनों के विकास के लिए धन भी जारी कर दिया गया है। छात्रावास के विकसित करने के लिए कार्य चल रहा है। संभव है कि अगले सत्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा। सोरांव, शंकरगढ़, धनुपुर, मेजा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका भी रहेंगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं की देखभाल के लिए शिक्षिका भी रहेंगी। वह अंग्रेजी विषय की होंगी। ऐसा इसलिए कि छात्राओं को पठन पाठन में भी सहयोग मिल सके। एक सफाई कर्मी, एक चपरासी, एक चौकीदार, 2 रसोइयां भी व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय में सामान्य पदों पर भी नियुक्तियों को हरी झंडी। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों को भेजा पत्र। पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को समान अवसर देने पर रहेगा विशेष जोर। कोरोना काल में केंद्रीय विश्वविद्यालय में सामान्य पदों पर होने वाले नियुक्तियों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने अपनी हरी झंडी दे दी है। इसमें पहले 25 अगस्त को जारी आदेश में मंत्रालय ने केवल कोविड-19 की व्यवस्था से जुड़ी नियुक्तियों को करने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश के बाद बीएचयू में कला विज्ञान संकाय सहित अन्य संकायों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। जेईई मेन दूसरे दिन भी तनाव में दिखे छात्र। हाल में 50 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। स्कूल प्रशासन के सैनिटाइजर और मास्क भी दिया। कोरोना के भय के बीच बुधवार को भी लाखों छात्रों ने जेईई मेन की परीक्षा दी। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर तनाव साफ देखने को मिल रहा था। उत्तम नगर के विवेक विहार केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे नितिन कुमार ने कहा कि केंद्र में शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा गया। परीक्षा के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से तैयारी की गई थी। नई शिक्षा नीति लागू करने की योजना मांगी, कुलपतियों को दिया राय। राजभवन में राजकीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति की कार्य योजना और उसे लागू करने में आने वाले चुनौतियों की जानकारी देने को कहा गया है। बुधवार को राजभवन में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। असली डिग्री बदायूं में और फर्जी पर हरिद्वार में नौकरी। एसआईटी जांच में हरिद्वार जिले के 3 शिक्षकों की डिग्री मिली फर्जी। झांसी से चोरी शैक्षिक प्रमाण पत्र नौकरी कर रहा था मुन्ना भाई। हरिद्वार में अब तक 38 की डिग्री मिली अमान्य। पीसीएस परीक्षा नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने तलब किया जवाब। हाई कोर्ट ने राज्य में 2016 के बाद से पीसीएस परीक्षा नहीं कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। ये नैनीताल का खबर है। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 18 से। पीजी प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 अक्टूबर से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 18 सितंबर, परास्नातक एवं प्रोफेशनल कोर्स की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 2 अक्टूबर से होगी। बुधवार को परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि स्नातक के उन विषयों की परीक्षा कराई जाएगी जो मार्च में नहीं हो सकी थी। विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही पीजी एवं प्रोफेशनल कोर्स के सम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। प्रधाना अध्यापिका के गले से जंजीर खींचकर भागा साथी। नैनी के डभांग जाने वाली रोड पर दिनदहाड़े घटना यह घटी। पबजी व वीचैट समेत 118 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लद्दाख में सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को मेकिंग ऐप पबजी के साथ ही वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग ऐप, लॉ, कैरम, सेट्रस समेत चीन के जुड़े 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह चीन के खिलाफ तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। पहली कड़ी में टिकटॉक समेत 59 तथा दूसरी बार 47 ऐप प्रतिबंधित हुए थे। अब 118 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनलॉक 4 में स्कूल बुलाने पर उठाया सवाल। केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद होने के बावजूद परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों के बुलाए जाने की तीखी प्रक्रिया आ रही है। माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को डीआईओएस एन विश्वकर्मा से मुलाकात कर विज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि अनलॉक 4 के गाइडलाइन में 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे तथा 21 सितंबर से 50% शिक्षकों को बुलाने की अनुमति होगी।
पॉलिटेक्निक संस्थानों को 1000 शिक्षक मिलेंगे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। इसी सत्र से 1000 से ज़्यादा नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। सभी अनुभवी हैं और राजकीय पॉलिटेक्निक से बतौर शिक्षक रिटायर हुए हैं। प्रदेश भर के 147 राजकीय और 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक में प्रवक्ताओं के 2417 व प्रधानाचार्यों और विभागाध्यक्षों के 365 पद खाली हैं। इस पर रिटायर्ड शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों से रिटायर्ड शिक्षकों का डाटा तैयार करने में जुट गया है। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।